बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी आप शनासी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे मिसाली अक़रब के बारे में। अक़रब की ज़िंदगी में ग़ालिबन वही जज्बात और सोज़ो गुदाज़ हैं जिनसे शायरा सिल्विया पाथ की ज़िंदगी लबरेज़ नज़र आती है। जिनसियात और मौत इसकी ज़िंदगी भर का काम था और इसकी नज़में इन मौज़ूआत पर अक़रबी असरात की निशानदही करती है। अब भी वो लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसकी नज़में पढ़ते हैं जो मुशाहिदा नफ्स से गुज़र रहे हों। अपनी एक मशहूर नज़म लेडी लॉज़रस में वो कहती हैं, मरना एक हुनर है, दीगर तमाम हुनरों की तरह मैं ये काम गैर मामूली महारत से करती हूँ। 27 अक्टूबर 1932 को मैसाचुसेट्स अमेरिका में पैदा होने वाली सिल्विया पाथ एक मकबूल तालिबा थी जिसकी पहली नज़म 9 साल की उम्र में शाया हुई थी। इसमें कामलियत की एक मुसलसल लगन थी। पाथ ने लिखने के लिए मौत का मौजू चुना था। ये अपने काम में नज़रिया पेश करती है कि मौत महज एक राह फ़रार ही नहीं बल्कि इसके लिए दोबारा जन्म लेने का मौका भी है। अक़रब का फ़र्ज़ी कुफनस इसकी शायरी में एक से ज़्यादा मरतबा नज़र आता है। इसी नज़म में वो मज़ीद कहती है, राख से मैं अपने सुर्ख बालों के साथ उभरती हूँ और मैं आदमियों को हवा की तरह खाती हूँ। इसकी कब्र का कतबा जिस पर यह तहरीर है, भड़कते हुए शोलों के दरमियान भी सुनहरे कवल का पौधा लगाया जा सकता है। कैम्ब्रिज इंग्लैंड से वजीफ़ा लेने के बाद पाथ की मुलाकात अपने होने वाले शौहर से हुई। वो भी एक शायर था जिसका नाम था टेड हफ्स, जो 2-4 मुलाकातों के बाद पाथ और हफ्स जून 1956 में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। कैम्ब्रिज में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ये दोनों अमेरिका लौट गए, जहाँ पाथ एक लेक्चरर की हैसियत से मुलाजिम हो गई और बाद में इसका एक साइकेट्रिक क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट की हैसियत से काम करने लगी। यहाँ रहकर इसने अपनी किताब दी बेल जार का बेशतर तहकीकी काम किया, जिसमें इसने दूसरे मौज़ूआत के अलावा जहनी बीमारी पर भी तहकीक की। ये दोपहर तक काम करती, सपहर में एक थेरापिस्ट के पास जाती और शाम लिखते हुए गुजारती। ये जोड़ा 1959 दिसंबर में इंग्लैंड वापस लौटा। पाथ ने 1960 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अगले साल इसकात हो गया। ये इसकी ज़िंदगी का कर्बनाक दौर था। दूसरा बच्चा 1962 में पैदा हुआ और इनकी फैमिली डेनवर के मुज़ाफ़ात में मुंतकिल हो गई। ख़ुद को तन्हा महसूस करते हुए सिल्विया पाथ लिखती रही, साथ ही बच्चों की देखभाल करती रही। इसी साल जुलाई में इसे ये बात मालूम हो गई कि हफ्स का एक जर्मन ख़ातून से मुआशका चल रहा है। इनमें जुदाई हो गई और बाद में तलाक हो गई। अब सिल्विया पाथ अपने बलबूते पर ज़िंदगी बसर करने लगी। आरज़ूमंद ना थी। वो बादल नाख्वास्ता अपने बच्चों के साथ लंदन के एक अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गई। यहाँ वो पुराने फ्लू में मुब्तला हो गई। इसके बावजूद वो सुबह 4 बजे से अपनी किताब दी बेल जार पर काम शुरू कर देती, यहाँ तक कि बच्चे जाग जाते। वो किताब 1963 में विक्टोरिया लकास के कलमी नाम से शाया हुई, लेकिन नकादों को मुतासर करने में नाकाम रही। अपनी शादी की नाकामी के बाद इस नाकामी ने इसके हौसले मज़ीद पस्त कर दिए। इसने महसूस किया कि वो ज़िंदगी का सफ़र मज़ीद जारी नहीं रख सकती। बरतानिया में मौसम सरमा के इंतहाई सर्द आयाम में इसने अपना आखिरी काम मुकम्मल किया। 11 फरवरी 1963 को इसने अपने बच्चों को बालाई मंजिल पर सुलाया, उनकी खिड़की खोली और सर्द हवा से बचाव के लिए दरवाज़े के नीचे कपड़े ठूंस दिए। बरतानिया में पिछले 60 सालों में इतनी शदीद सर्दी नहीं पड़ी थी। इसने डबल रोटी के स्लाइस पर मक्खन लगाए ताकि सुबह बच्चे उठकर नाश्ता कर सकें। उनकी नाश्ते की प्लेटें किचन की मेज़ पर रखीं, दूध के गिलास रखे और अपना सर गैस के ओवन में रख दिया। दी बेल जार अमेरिका में दोबारा इसके असल नाम से 1971 में शाया हुई और बेपनाह मकबूल हुई और इसका नाम अदब की तारीख़ में रकम कर गई। सिल्विया पाथ बाद अज़ मर्ग 1981 में इसकी अदबी खदमात के इवज़ प्लेजर प्राइज़ मिला।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से बुर्ज अकरब वालों को अपने अंदर मौजूद उस तन्हाई और शिद्दत पसंदी का एहसास हुआ होगा। इंशाअल्लाह ताला किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।